Hey guys, good evening. So I hope all of you are doing good and all of you are safe. नीट की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है. ओके, सो आओ प्रैक्टिस करें. में हम लोग थर्ड चैप्टर पे पहुंच गए. वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे विद क्वेश्चंस ऑफ 3.1. गाइस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स बिकॉज ये सबके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं ये वाली सीरीज. 3.1 पे हम लोग पहुंच गए. थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज. ऐप को डाउनलोड करो, उस पर नीट का कोर्स चला हुआ है which is really doing good. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं एनरोल कर रहे हैं. सो व्हाई आर यू नॉट डूइंग इट? तो आप भी उसके लिए एनरोल करो, मेरे साथ थ्योरी पढ़ो और उसके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, नोट्स लो. सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर there on this particular app for NEET Rank Booster 2022 course. तो हम 2 chapters already कर चुके. We've done 1.1, we've done 2.1, we've done 3.1 and we are going to very soon come with 4.1. So today's topic is classification of elements and periodicity in properties. Let us go on to this topic. So आओ practice करें. That is the name of the series. अब इस वाले चैप्टर में आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेंड. तो जब आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो हर एक प्रॉपर्टी का ट्रेंड बहुत अच्छे से पढ़ना है. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में. अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो आपका एसपीडीएफ दैट इज सॉर्टेड. उसके लिए पीरियोडिक टेबल you have to really you have to be familiar with the periodic table. Periodic table बिल्कुल आपका friend होना चाहिए for you to understand this chapter well and also understand SPDF. Okay, so let's begin. And there are not many questions which come from this section, so I have only taken 34 questions from here. Next chapter में फिर से हमारे पास 45 questions आ जाएंगे. So we are going on to our first question. The species argon K positive, Ca2 positive contain the same number of electrons. In which order their atomic radii increase? So ये सारे isoelectronic species हैं. अगर ये isoelectronic species हैं बच्चे तो please remember for isoelectronic species greater the positive charge smaller is the radius. For isoelectronic species, you have to follow this rule, and greater the negative charge, larger is the radius. क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर आएगा is the radius. ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर आने वाला है. आप देखोगे क्योंकि ये PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो आप इसी में 34 क्वेश्चंस में देखोगे कि ऐसे क्वेश्चंस आपको 3-4 आए हुए. ओके, सो जब आप इसको देख रहे हो तो व्हाट आर वी सेइंग? ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर इज द रेडियस. तो यहाँ पे Ca2 पॉजिटिव का सबसे छोटा होगा, फिर K पॉजिटिव का. आर्गन का सबसे बड़ा है बिकॉज नंबर 1 इट इज द नोबल गैस, और इसमें जो फोर्सेस प्रेजेंट हैं दे आर वैन डर वाल्स फोर्सेस व्हिच आर वीक फोर्सेस. देयरफॉर सबसे ज्यादा रेडियस आर्गन का होने वाला है. ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इट इज गोइंग टू बी ए. लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. Which one of the following order of ionic radii is correctly represented? देखो सेम आ गया ना. अब इसमें अगर आप देखते हो तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जो है वो आपको चेक करना पड़ेगा. H नेगेटिव करेक्टली रिप्रेजेंटेड पूछा है. H नेगेटिव, H पॉजिटिव ये तो रॉन्ग है क्योंकि H नेगेटिव का सबसे बड़ा, उसके बाद H का, उसके बाद H पॉजिटिव का. ठीक है, Na पॉजिटिव, F नेगेटिव, 2 नेगेटिव ये भी रॉन्ग है क्योंकि इसका भी ऑपोजिट आएगा. सॉरी, इट इज गोइंग टू बी O2 नेगेटिव, देन F नेगेटिव एंड देन इट इज गोइंग टू बी Na पॉजिटिव. इसका भी गलत है बिकॉज दिस इज गोइंग टू फॉलो दिस. इसका भी गलत है बिकॉज इसमें भी N3 नेगेटिव जो है उसका सबसे ज्यादा होना चाहिए, फिर Mg2 पॉजिटिव का होना चाहिए और फिर Al3 positive का होना चाहिए. So this is a bonus question. None of the options they are correct. Question number 3. Which one of the following arrangements represents the correct order of least negative to most negative electron gain enthalpy?
सो जब हम लोग along a period चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी becomes more negative. So let's try and place this elements in the periodic table. आपके पास आ गया कैल्शियम. So calcium is group 2, isn't it? Beryllium, मैग्नीशियम, कैल्शियम. फिर उसके बाद आपको एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम इज गोइंग टू बी in group 13, so it is boron and aluminium. फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है कार्बन. कार्बन इज इन ग्रुप 14, फर्स्ट मेंबर. फिर उसके बाद आपके पास क्या आ गया? ऑक्सीजन सेकेंड मेंबर एंड फ्लोरीन द फर्स्ट मेंबर. सो इसमें डेफिनेटली सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज वी आर मूविंग अलोंग द पीरियड इट इज बिकमिंग मोर नेगेटिव. And as we are going down the group, it is becoming less negative. ठीक है. सो सबसे जो ज्यादा मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की आएगी. तो फ्लोरीन आपके पास 3 ऑप्शंस में दिया हुआ है और सबसे कम किसकी आनी चाहिए? कैल्शियम की. तो बीच के अगर आप नहीं भी देखते हो तो इसमें अगर आप थर्ड वाले का आंसर देखोगे तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन और सबसे कम कैल्शियम. Only one option which is correct is D. बाकी बीच का हमको कुछ लेने की जरूरत है नहीं until and unless there are 2 calciums present then you have to see. So इसका अगर आप ऑर्डर देखते हो so calcium, फिर उसके बाद it is going to be aluminium, then it is going to be carbon, then it is going to be oxygen and then fluorine. ठीक है. Let's go on to question number 4. Identify the wrong statements in the following. Amongst the isoelectronic species, smaller the positive charge on the cation, smaller is the radius. ये ही wrong है. Smaller the positive charge, larger the radius. यही हमने पढ़ा ना फर्स्ट वाले उसमें. Smaller the positive charge, larger is the radius. Larger the positive charge, smaller is the radius. So correct option over here is A. Wrong statement हमने करी थी, बाकी हमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. What is the value of electron gain enthalpy of Na positive if its ionization energy is 5.1 electron volt? So इसमें सिर्फ साइंस अलग हो जाते हैं. अगर आयनाइजेशन एनर्जी जो है दैट इज प्लस 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, then electron gain enthalpy that will be equal to minus 5.1 electron volt. Correct option over here is A. Let's go on to question number 6. The correct order of decreasing ionic radii among the following. ये फिर से वही वाला उसी तरह का एक क्वेश्चन आ गया. So इसमें डिक्रीजिंग बोला है, सबसे ज्यादा S2 नेगेटिव होगा, फिर उसके बाद Cl नेगेटिव. बच्चे ट्रेंड वाले क्वेश्चंस ना आप ऑप्शंस देख के कम किया करो, अपने आप से ट्रेंड्स आपने ज्यादा देखने, नहीं तो आप जब ऑप्शंस देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे. ओके. वैसे तो अगर आप इसमें देखते हो तो S2 नेगेटिव सिर्फ एक ही ऑप्शन में सबसे ज्यादा है. सो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन. लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7. Which of the following represents the correct order of increasing electron gain enthalpy with negative sign? तो ये आ गया आपके पास ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन एंड क्लोरीन. अब यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है बिकॉज फ्लोरीन में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होते हैं. सो यहाँ से जाएगी फ्लोरीन, फ्लोरीन से जाएगी सल्फर और सल्फर से जाएगी ऑक्सीजन. ये एक ऑपोजिट एंड जैसा बनाता है. तो सबसे ज्यादा किसकी है? क्लोरीन की. क्लोरीन से कम फ्लोरीन की, फ्लोरीन से कम सल्फर की और सल्फर से कम ऑक्सीजन की. दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन. So B is going to be the correct option. Question number 8. Among the elements calcium, magnesium, phosphorus and chlorine, the order of increasing atomic radius. Atomic radius is going to decrease along the period and increase down the group. So ये आ गया आपके पास magnesium, calcium, nitrogen, phosphorus and chlorine. So atomic radius कैसे decrease करेगा? कैल्शियम का सबसे ज्यादा होना चाहिए, isn't it? So कैल्शियम का हुआ सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद मैग्नीशियम का उससे कम, फिर फास्फोरस का उससे कम और सबसे कम क्लोरीन का. करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर दैट इज गोइंग टू बी बी. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9.
among the following which one has the highest cation to anion ratio? So सबसे बड़ा cation है cesium, right? तो सबसे छोटा कौन सा है? फ्लोरीन. सो कौन सी करेक्ट ऑप्शन आएगी? Cesium fluoride. Very good. Question number 10. Amongst the elements which with following electronic configurations, which one of them may have the highest ionization energies? Half filled and fully filled. ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें यूज किया गया है. सो हाफ फिल्ड आपके पास दो आ रहे हैं, पर यहाँ पे 4p3 है, यहाँ पे 3p3 है. सो इसकी सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11. Which one of the following arrangements does not give the correct picture of trends indicated against it? So यहाँ पे अगर आप देख रहे हो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डू नॉट गिव पूछा है. यहाँ पे एक तो ये नहीं देता बिकॉज क्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होती है फ्लोरीन से. फ्लोरीन में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है जिसकी वजह से उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है. ठीक है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करेक्ट है, ये करेक्ट है. ऑक्सीडाइजिंग पावर भी करेक्ट है. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी गलत है. सो यहाँ पे दोनों ऑप्शंस ठीक हैं क्योंकि इसमें भी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज हायर गिविंग अस द सेम रीजन दैट इन फ्लोरीन देयर इज गोइंग टू बी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस. तो यहाँ पे भी आपके साथ क्या होने वाला है? क्लोरीन की ज्यादा होगी. सो यहाँ पे दो ऑप्शंस हमारी ठीक आ रही है, ए एंड डी. ओके, लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12. आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज इन द फॉलोइंग. देखो मैंने आपको बोला था सेम क्वेश्चंस आपके काफी बारी रिपीट हो रहे हैं. सो यहाँ पे आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट इज गोइंग टू बी ए. ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी कर चुके. With which of the following electronic configuration an atom has the lowest ionization energy? Lowest ionization energy alkali metals की होती है और alkali metals की electronic configuration होती है NS1. Therefore, B is the correct option. Which one of the following ionic species has the greatest proton affinity to form a stable compound? Proton affinity का मतलब कि कौन सबसे easily proton जो है वो ले सकता है. That is going to be the answer over here. सो NH2 नेगेटिव जो है ना ये इतना स्टेबल नहीं है, ये इमिडिएटली प्रोटॉन लेके NH3 बनाने की कोशिश करेगा. Therefore, A is going to be the correct option. ठीक है. ऑल्सो इसमें आप बोल सकते हो कि बेसिसिटी जो है NH2 नेगेटिव की उस बेसिस पे भी हम कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो बेसिसिटी है उसकी NH2 नेगेटिव की है. तो इफ इट इज हाईली बेसिक इट विल डेफिनेटली अट्रैक्ट अ प्रोटॉन fastest. Question number 15. Which one of the following orders is not in accordance with the properties stated against it? Oh, so this is again the same kind. This is wrong. This is right. Acidic property is also right. Electronegativity is also right. So correct option over here is going to be A. Which of the following arrangements represents the correct order of electron gain enthalpy? ये वही वाला ऑक्सीजन वाला आपका क्वेश्चन आ गया. सो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की होती है भाई साहब. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. देखो ये चैप्टर ना बहुत इजी है अगर आपको समझ में आ गया तो. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रेंड्स वाले क्वेश्चंस जो हैं इसमें से बहुत सारे करो. प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए. ओके. आयनिक रेडियाई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. ये तो बिल्कुल ही आपका थ्योरी का एक क्वेश्चन है. सो यहाँ पे आयनिक रेडियस जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्योंकि Rn जो है दैट इज गिवन बाय Z star where Z star is the effective nuclear charge. This is a direct theory question. Question number 18. The ions O2 negative, F negative, Na positive, Mg2 positive and Al3 positive are isoelectronic. देखो आयनिक रेडिया वाला देखो कितनी बारी आया हुआ है आपका क्वेश्चन. So the ionic radii show पहले सबसे पहले इसका ट्रेंड लिख लेते हैं. तो हमारे पास सबसे ज्यादा जो है सबसे कम जो है वो Al3 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, F नेगेटिव, O2 नेगेटिव, ये ट्रेंड है. सो अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज फ्रॉम O2 नेगेटिव, ये तो रॉन्ग हो गया. Significant decrease from O2 negative to Al3 positive, this is correct.
So the correct option over here is going to be B. Okay, let's go on to question number 19. Which statement is wrong? Bond energy of F2 is greater than Cl2? Wrong. Electronegatividity? Right. 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 So correct option over here, that is going to be A. Question number 20. Which of the following elements has the maximum electron affinity? Of course, chlorine. बहुत ही simple laddu question. Correct. The first ionization potentials of electron volts of beryllium and boron. अब ये तुम बोलोगे कि हमें तो पता ही नहीं है जी बच्चे, तो इसमें आपने न्यूमेरिक वैल्यू के ऊपर नहीं जाना है. यू हैव टू सी कि आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है. डेफिनेटली ब्रोमीन बेरिलियम की ज्यादा होगी और बोरोन की कम होती है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2, बोरोन की NS2NP1. सो बेरिलियम की ज्यादा माने 9.32 एंड 8.29. D is the correct option. ठीक है. Question number 22. Which one of the following is correct order of size of iodine species? Negative charge की ज्यादा, फिर iodine, फिर I positive. So correct option यहाँ पे कौन सा है? B is the correct option. Okay, next question. Which of the following ion is the largest in size? S2 negative. यही बोला ना हमने. Greater the negative charge, more is going to the size. So S2 negative is the correct answer. Question number 24. Which one of the following has the smallest size? Al3 positive. लड्डू क्वेश्चंस हैं ये सारे. इसमें से आपको फुल मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता. एग्जामिनर भी नहीं, इन्विजिलेटर भी नहीं, क्योंकि बहुत 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 ही आसान क्वेश्चंस हैं. Electronic configurations of element is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. What is the atomic number of the element which is just below the element in the periodic table? चलो देखो, ये तो नाइट्रोजन की लग रही है ना. नहीं, 2p3 फॉस्फोरस का है ये. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो. 3 4 5 5 and 6 is 11 12 13 14 15. फॉस्फोरस कौन सी ग्रुप को कौन सी पीरियड को करेगा बिलोंग? फर्स्ट पीरियड इज हाइड्रोजन एंड हीलियम, सेकेंड पीरियड इज नाइट्रोजन, थर्ड पीरियड. सो फोर्थ पीरियड पे हम आ गए. तो जब हम लोग थर्ड से फोर्थ पीरियड पे जाएंगे तो कितने हमको ऐड करने हैं? 18 एलिमेंट्स आएंगे ना. सो 8 and 5 is 13, 33. करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज गोइंग टू बी ए. ओके, समझ आ गया ना कैसे करना है क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 26. One would expect proton to have very large charge, ionization potential, hydration और radius. So कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन है? It is going to be hydration energy. प्रोटोन की हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है बिकॉज वो बॉन्ड बना सकता है वाटर के साथ, तो इसलिए उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है. ओके. सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर ऑफ देयर आयनिक साइजेस. ओके, सबसे छोटा Si4 पॉजिटिव, यही होना चाहिए ना सबसे छोटा. हाँ, और फिर उससे छोटा Al3 पॉजिटिव, सॉरी उल्टा कर दिया, Al3 पॉजिटिव, उससे छोटा Mg2 पॉजिटिव और बड़ा बड़ा Na पॉजिटिव. सो देखें ऐसा कुछ है हमारे पास. हाँ, ये है. C is the correct option. ठीक. Question number 28. If the atomic number of an element is 33, it will be placed in the periodic table. अभी करा था हमने. कौन से उसमें होएगा? फॉस्फोरस से नीचे फिफ्थ ग्रुप में. नहीं, अच्छा ग्रुप पूछा उन्होंने, पीरियड नहीं पूछा. सो दिस इज गोइंग टू बी विच ग्रुप? 15th ग्रुप में हुआ ना. हाँ, फॉस्फोरस से नीचे तो 15th ग्रुप. सो व्हाट इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर? 5th ग्रुप. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी आप फाइंड कर सकते हो क्योंकि हमने अभी क्वेश्चन किया है. सो दैट इज व्हाई इन रिलेशन टू दैट आई एम टेलिंग यू. अदरवाइज आप इसको कर सकते हो कि इसमें आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या आती है. ओके, सो यू कैन डू इट दैट वेज ऑल्सो and it is going to be the 5th group. Question number 29. In the periodic table from left to right in a period, the atomic volume will decrease, increase, remain same. First decreases and then increases.
First decrease and then increase. Atomic volume, volume occupied by 1 gram of an element. Within a period from left to right, atomic volume first decreases and then increases. So D is going to be the correct option. Question number 30. Which electronic configuration of an element has abnormally high difference between the second and the third ionization energy? Second and the third ionization energy. देखें, I think should be D. First ionization energy, 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, फिर हमको थर्ड वाला जो है वो फुली फिल्ड से निकालना है. सो सेकेंड और थर्ड के बीच में काफी डिफरेंस आ जाएगा. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. 31. One of the characteristic properties of non-metals is that they are reducing agents, form basic oxides, form cations by electron gain and are electronegative. नॉन मेटल्स की अगर हम लोग बात करें तो वो फॉर्म ऑक्साइड्स विद ऑक्सीजन दस रिड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स बिहेविंग एज रिड्यूसिंग एजेंट्स. सो ए करेक्ट आएगा. ये बेसिक ऑक्साइड्स तो क्या बनाता है? बेसिक ऑक्साइड्स कौन बनाता है? मेटल्स बनाते हैं. ओके, सो दे ऑल आर रिड्यूसिंग एजेंट्स. फ्लोरीन इसका एक एग्जांपल है. टॉप ऑफ द EMF series and the best oxidizing agent जो है that is going to be fluorine. और यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं? नॉन मेटल्स आर ऑक्साइड्स विद ऑक्सीजन. नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं. ठीक है, लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 32. Pauling's electronegativity values for elements are useful in predicting electronegativity. Polarity of the molecules, position, coordination number, dipole moment. So electronegativity means polarity of the molecules. 32 is the correct answer. A is the correct answer. The electronic configuration of 4 elements are given below. Which elements does not belong to the same family as others? The electronic configuration of 4 elements are given below. Which elements does not belong to the same family as others? ये क्या कर दिया यहाँ पे भाई साहब? यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ कर दी. 5s2, 4s2 ये कुछ और होगा 1 की जगह. 6s2 होगा ये. 4f14, 5d10, 6s2. सो ये सारे के सारे जो हैं they are alkaline earth metals. C is a halogen. So correct option over here is C. Last question, guys. In the periodic table, with the increase in atomic number, the metallic character of an element. With increase in atomic number, decreases in a period in a group, increases in a group. Yes. So जैसे जैसे हम down the group जाते हैं वैसे वैसे metallic character increase करता है और along a period it is going to decrease. So correct option over here is A. Crux of the story is कि आपको बच्चे अपना पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ट्रेंड्स बहुत अच्छे से आने चाहिए in order to do the questions from this chapter, right? So we're going to come up with our next this thing very soon. Maybe next week I will not be able to put it on Monday and Wednesday because I am traveling. But Friday we will definitely try to take a video and revise our 4.1 which is chemical bonding. Till that time please keep practicing a lot of questions. अगर आपको रैंक अपनी बूस्ट करनी है ऐप को डाउनलोड कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो. वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक का बटन भी दबा दो. सी यू सून गाइस. बाय बाय.